बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। कौमी असम्बली के इजलास के लिए अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं इजलास में सिर्फ कोरोना से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। तमाम सियासी जमातें इजहार ख्याल करने वाले अरकान के नाम देंगी। अरकान को एक नशिस्त छोड़कर बिठाया जाएगा। अरकान को मास्क और दस्ताने फराहम किए जाएंगे। पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल होने वालों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरशद वहीद चौधरी। जी, पार्लियामेंट हाउस में आज गैर मामूली इजलास कौमी असम्बली का जो हो रहा है उसके लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और अरकान पार्लियामेंट के लिए यहाँ पे और सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पे कोरोना की टेस्टिंग की सहूलत फराहम की गई है। और इसी तरह जब वो दाखिल होते हैं तो दाखिली गेट पे एक सैनिटाइज़र गेट जो है वो नस्ब किया गया है और उसके साथ थर्मोगन मशीन भी लगाई गई है और तमाम जो अरकान पार्लियामेंट और दीगर अफराद पार्लियामेंट में दाखिल होते हैं उनका वहाँ पे टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। अरकान पार्लियामेंट इस इजलास में शिरकत के लिए पहुँचे हैं और मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यानी अपोजिशन की भी सीनियर क़यादत इसमें अरकान दाखिल हुए हैं और इसी तरह जो हुकूमती अरकान हैं वो भी बड़ी तादाद में इस इजलास में शरीक हैं। और ये तय किया गया था कि तमाम जो एजेंडा होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना पे महदूद होगा और कोरोना के हवाले से दिया जाएगा। लेकिन जो 6 रुकनी आज 6 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है उसमें 2 नुक्ता एतराज़ के अलावा 2 तवज्जोदा नोटिस भी शामिल किए गए हैं जिसमें एक हुकूमत का है और एक अपोजिशन का। लेकिन तय यही किया गया था कि सिर्फ कोरोना पे बहस होगी। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से पहली मौत रिकॉर्ड हुई है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक 85 साल के मरीज को 8 मई को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया था। कराची में कोरोना वायरस ने एक और पुलिस ऑफिसर की जान ले ली। शहर में पुलिस के शोहदा की तादाद 4 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना वायरस का तीसरा केस सामने आ गया। अदालती अमले को मास्क फराहम करने वाले स्टोर मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। स्टोर को सील कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बयान में कहा है कि सूबे में 537 नए केसेस सामने आए हैं जो टेस्ट का 14% हैं। सिंध में 537 नए केसेस में से 432 का ताल्लुक कराची से है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 मरीजों का इंतकाल हुआ जिसके बाद सिंध में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 200 हो गई है। सक्खर में कोरोना मरीजों की तादाद 22, शिकारपुर में 19 और कंबर शहजादकोट में 11 नए केसेस जाहिर हुए। टंडोलायार 8, लाड़काना 7, हैदराबाद, सांगढ़ और मटियारी में 4 मजीद केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टेस्ट बढ़ने से मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की बड़ी तादाद भी इस वबा का शिकार बन रही है। द न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार भट्टी के मुताबिक गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान तिब्बी अमले के मज़ीद 257 अरकान कोरोना के मरज़ में मुब्तला हो गए हैं। इसी बारे में जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक़ार भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। आपके पास क्या डिटेल्स हैं इससे मुताल्लिक़ बताइए। बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता 5 दिनों में 257 के करीब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स और दीगर जो सपोर्ट स्टाफ है वो कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हुआ है पूरे पाकिस्तान में। जिसके बाद कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले मरीजों की तादाद अमले की तादाद 766 हो गई है जिनमें 440 डॉक्टर्स हैं, 111 नर्सेज हैं और 215 पैरामेडिकल स्टाफ है। इसकी वजह से जो तिब्बी अमला है, तिब्बी और नीम तिब्बी अमला, उनमें खौफ और हिरास फैल गया है और कई डॉक्टर ऐसे हैं, नर्सेज ऐसी हैं और पैरामेडिक्स हैं जो कि ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन दे दी हैं कि वो बीमार हैं, वो नहीं आ सकते हैं। ये बड़ा खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया है पूरे मुल्क में क्योंकि तिब्बी अमला अगर किसी तेजी से मुतासर होता रहा तो खदशा है कि कई डिपार्टमेंट्स अस्पतालों के बंद हो जाएंगे और इससे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी, कोरोना वायरस के टेस्ट बढ़ते ही मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। द न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार भट्टी हमें डिटेल्स दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वफाकी वज़रा ने सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। असद उमर ने कोरोना से मुतालिक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार से आगाह किया। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की वापसी की तफसीलात से आगाह किया। जफर मिर्जा ने इजलास को कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वफाकी वज़रा हमाद अजहर, शिबली फराज, खुसरो बख्तियार शरीक हुए।
मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद, मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने भी इजलास में शिरकत की। मुल्क भर में आज से लॉकडाउन में एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार खुल गया। आज चारों सूबों में दुकानें और मार्केट्स खुल गईं। बाजार की रौनकें बहाल होने पर ताजिरों ने खुशी का इजहार किया। ताहम कई मकामात पर लॉकडाउन में नरमी के दौरान एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। समाजी फासले के उसूल भी नज़रअंदाज किए गए। कई जगह दुकानदार एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। अक्सर शहरों में लोग मास्क और दस्तानों के बगैर खरीदारी के लिए निकल आए। कमिश्नर कराची कहते हैं SOPs पर अमल कराना दुकानदारों की जिम्मेदारी है। किसी गाहक को मास्क के बगैर दुकान में दाखिले की इजाज़त न दी जाए। लॉकडाउन में नरमी के साथ ही कराची में हज़ारों दुकानें खोल दी गईं। आज मार्केट्स का क्या हाल रहा, देखते हैं अली इमरान सैयद की रिपोर्ट में। तवील अरसे से बंद दुकानें खोल दी गईं, कारोबार बहाल हो गया। 2 माह सख्त लॉकडाउन के बाद जब कारोबार खुला तो गर्द जमी दुकानें अपने मालिकों का इस्तकबाल कर रही थीं। दुकानों की सफाई करते हुए मालिकों ने ये उम्मीद जाहिर की है कि अब आगे सब अच्छा हो। 1-2-4 दिन तो लगेंगे कारोबार रूटीन में आने में। दिन चढ़ने के साथ ही तारक रोड और दीगर मार्केट्स भी खुल गईं। खरीदार सुबह से ही आना शुरू हो गए। बच्चे बहुत परेशान थे। बच्चों ने बोला कब खुलेगा अब्बूजान, कब खुलेगा, हम कब तक शॉपिंग पे जाएंगे। मुख्तलिफ अशिया की दुकानों में सफाई के इंतजामात समेत फासला रखने की कोशिशें नुमायां थीं, लेकिन खरीदार मास्क के बगैर भी दिखाई दिए। हमने बताया है कि आप मास्क पहन के बैठे हैं, आप सैनिटाइजर रख के लगाएं, हाथ में दस्ताने पहन के बैठे। प्लाजा स्पेयर पार्ट्स मार्केट में भी खरीदारों की आमद जारी रही। बाज़ दुकानों में टेम्परेचर गन्स और सैनिटाइजर्स रखे गए थे। बढ़ते हुए कोरोना वायरस के दौरान मार्केट्स खोलने पर बाज़ हल्के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जबकि दीगर के मुताबिक गुर्बत और भूख व अफलास बढ़ने के सबब रिस्क ज़रूरी है, लेकिन भरपूर एहतियाती तदाबीर के साथ। कैमरामैन तलहा खान के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में लॉकडाउन में नरमी के बाद अहम तिजारती मराकज़ खुल गए हैं। पहले दिन मार्केट्स में और सड़कों पर लोगों का जम गफ़ीर नज़र आया, लेकिन जो चीज़ कहीं नज़र नहीं आई वो था कोरोना के SOPs पर अमल दरामद। नवीन अली रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में शालम मार्केट, मोची गेट, सर्कुलर रोड, माल रोड, हाल रोड, अनारकली बाजार, नीला गुंबद, पुरानी अनारकली, बिटन रोड, ब्रांट रोड, इचरा, लिबर्टी मार्केट और MM आलम रोड समेत दीगर मार्केटें खुल गयी। हर तरफ गहमा गहमी अरूज पर। इक्का दुक्का लोग ही मास्क लगाए नजर आए। ना कहीं सैनिटाइजर, ना ही हिफाजती गेट। समाजी फासले के असूल की भी धज्जियां उड़ाई गयी। ताजरों और दुकानदारों की खुशी दीदनी कहते हैं कि लॉकडाउन के दिन बहुत मुश्किल से काटे। कारोबार खुलने से जिंदगी की रौनकें लौट आई हैं। अल्लाह ने टाइम गुजारा है, जो मुश्किल टाइम हम पे नहीं पूरी दुनिया पे आया हुआ है। वैसे के वैसी है जैसे लॉकडाउन से पहले था, और इन्होंने एक जो टाइमिंग दे दी है 5 बजे तक, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ा मुश्किल से गुजरा है और अभी तो कोई कस्टमर भी नहीं आया। सुबह से आया हुआ 9 बजे के। ये रोज़ों में कस्टमर इस टाइम बाहर तो आता नहीं है, वो तो आता है इफ्तारी के बाद। जूतों, कपड़ों, मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्लास्टिक, हार्डवेयर और हजाम की दुकानें भी खुल गई। पीर ता जुमेरात सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाजत दी गई है। संजीदा हलकों का कहना है कि लोगों के गैर संजीदा रवैये देखकर खौफ आ रहा है। एक जानिब कोरोना तेजी से फैल रहा है तो दूसरी जानिब शहरी इससे बचाव के SOPs को खातिर में नहीं ला रहे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अमरीकी सफ़ीर पॉल जॉन्स का ख़त मौसूल हुआ है। सफ़ीर पॉल W जॉन्स ने ख़त में शहबाज शरीफ को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ख़त में लिखा गया है कि सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से निमटने के लिए इश्तराक अमल पर बात की है। माशी असरात से निमटने के लिए शराकत दारी और तेज़ी से कोशिशें कर रहे हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान से सेहत के शोबे में वसी ताउन जारी है। अमरीका ने 50 लाख अमरीकी डॉलर्स की मदद एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में दी है। ये इमदाद 70,000 ख़ानदानों को खुराक और अशियाए ज़रूरिया की फराहमी के लिए फ़राहम की गई है। ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार बच्चों के लिए अमरीका ने 336 मेट्रिक टन खुराक फराहम की है। ख़त में यह भी बताया गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मुश्तरका जंग के लिए अमरीका ने $15 मिलियन नई फंडिंग का वादा किया है। फौरी ज़रूरियात पूरी करने की खातिर इजाफी इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से मिलकर काम कर रहे हैं। पॉल जोन्स ने ख़त में कहा कि मुश्किल हालात में पाकिस्तानियों की तरफ से खैर सगाली और मदद के इजहार पर शुक्रगुजार हैं।